हाँ देखें बच्चों, तो हमारा क्या है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए मानसिक योग्यता का यह 5वां भाग है, जिसमें हम क्या है 2023 के क्या है प्रश्नों को अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मानसिक योग्यता का 25वां प्रश्न है 2023 में जो आए थे उन प्रश्नों में से। तो देखें यहाँ पर पहले निर्देश क्या दिया है वो देख लें। क्या दिया है, किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न चित्र दिया है और इसके सामने 4 उत्तर चित्र दे रखे हैं, उनमें से आपको चुनना है कि कौन सा आंसर इसका सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब हम किसी क्या है आकृति को, किसी वस्तु को क्या दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी क्या है दायां वाला भाग बाएं दिखता है और बायां वाला भाग दाएं दिखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उसके दाएं वाले भाग और बाएं वाले भाग में परिवर्तन होता है, ऊपर और नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भाग ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, केवल क्या बदल जाता है, जो लेफ्ट में होता है वो राइट साइड में दिखने लगता है और जो राइट साइड में होता है वो लेफ्ट साइड में दिखने लगता है जब भी हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं। तो ठीक है, तो देखें यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर दर्पण रखा है तो इस दर्पण के सामने इस वस्तु को यदि रखोगे तो इसका लेफ्ट वाला भाग राइट साइड यहाँ पर जाएगा। ठीक है, और राइट साइड आएगा मतलब यहाँ पर जो डबल लाइन यहाँ पर है तो ये डबल लाइन आपको कहाँ पर दिखेगी, इस साइड दिखेगी। यानी इसका मतलब ये है कि इसका आंसर आपका कौन सा बनेगा, ए वाला ऑप्शन इसका आंसर आपका बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो लेफ्ट वाला जो राइट साइड है वो लेफ्ट में दिखने लगेगा सिंगल लाइन, और जो लेफ्ट में डबल लाइन है वो सिंगल साइड में चली जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन इसमें होता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 25वां आपका है। ये यहाँ पर एक क्या है दर्पण है, इस दर्पण के सामने एक आकृति है और इस आकृति को जब दर्पण में देखोगे तो कैसे दिखेगी। तो देखें इसमें मैंने बताया कि इसका ऊपर और नीचे वाले भाग में कोई चेंज नहीं होता, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहना है और नीचे वाला भाग नीचे ही रहना है। केवल राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में दिखेगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में दिखेगा। अब चूंकि इस आकृति में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है, मतलब दर्पण में भी ये सेम दिखेगी यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपको कौन सी आकृति दिखने वाली, इसमें यहाँ पर आकृति सी वाली। ठीक है, लेफ्ट वाला भाग राइट साइड वाला लेफ्ट में देखेगा तो वही का वो यहाँ पर क्या है आकृति आपको निकल कर उसमें आएगी इसमें। ठीक है, डी वाला आपको हो सकता है लग रहा हो, लेकिन डी वाले में ये अंदर की साइड कर दी, ये अंदर की साइड नहीं होगी, ये तो ये क्या है बाहर है, ये वाला क्या है लाइन तो बाहर ही रहना है, लेकिन लेफ्ट वाला होता तो राइट में आता, राइट वाला लेफ्ट में आता, तो वो सेम है इसलिए वही का वो रहेगा। यानी सी वाला ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा उसमें। ठीक है, और चलते हैं अगले प्रश्न पर, यहां पर इनको नोट कर लें। हाँ देखें, तो अगला प्रश्न नंबर 27 हमारा है। इधर प्रश्न चित्र दिया है जो कि एक दर्पण के सामने रखा है और इधर क्या है 4 ऑप्शन ABCD हैं जो उत्तर आकृतियां हैं। इनमें से कौन सा क्या है दर्पण के सामने रखने पर इसकी जगह पर दर्पण में क्या दिखेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी क्या बताया था कि दर्पण में लेफ्ट वाला भाग राइट तो राइट वाला भाग लेफ्ट, मतलब और ऊपर नीचे में कोई अंतर इसमें नहीं आता। मतलब एम जो है वो यहाँ पर लेफ्ट में दिखेगा, पहले एम देखेगा फिर ओ देखेगा फिर टी देखेगा। तो यहाँ पर क्या ऊपर नीचे तो चेंज होगा नहीं, मतलब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। बी वाला इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है इसमें यहाँ पर क्या पलटा और एम को भी पलट दिया तो एम को उल्टा कर दिया, जबकि ऊपर नीचे वाले भाग में कोई चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार सी वाले में क्या किया, यहाँ पर टी को उल्टा कर दिया, जबकि टी को पीछे तो चली जाएगी लेकिन उसमें चेंज ऊपर नीचे वाला भाग चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार डी वाला ऑप्शन में भी यहाँ पर क्या है एम को उल्टा कर रहा है लेकिन एम में कोई परिवर्तन उसमें नहीं होने यहाँ पर। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पर देखें 28 नंबर का प्रश्न हमारा है। तो इसमें यदि आप देखें यहाँ पर तो इस आकृति को इस दर्पण के सामने रखा तो दर्पण में किस प्रकार का दिखेगा, तो लेफ्ट वाला भाग राइट में, मतलब जो एरो है वो राइट साइड खुलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका आंसर बी तो हो ही नहीं सकता, ये तो लेफ्ट का लेफ्ट में खुला है। दूसरा यहाँ पर क्या है सी और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज बना है वो पूरा भरा हुआ है, जबकि इसमें देखो एकदम पकड़ा हो गया। सी और डी में जो त्रिभुज है वो आधा भरा हुआ है, जहाँ देखो त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज बना है और वो पूरा भरा हुआ है, तो वो क्या है जो त्रिभुज लेफ्ट में तो आ जाएगा लेकिन उसके चेंज नहीं होने, यहाँ पर जैसी बनी है वैसी आकृति रहेगी, मतलब इसमें सी और डी भी नहीं बनेगा। यानी आपका आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका आंसर इसमें बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस निर्देश यहाँ पर क्या है दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित 4 प्रश्न क्या है उसमें अपनी परीक्षा 2023 में आए थे यहाँ पर। ठीक है,
हाँ, देखें तो अगला निर्देश है हमारा, पहले हम अच्छे से यहाँ पर निर्देश को पढ़ लें क्या दिया है। तो निर्देश है, बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में एक कागज के टुकड़े को क्या किया है, मोड़कर यहाँ पर क्या है, इस प्रकार पंच किया गया है, मतलब काटा गया है। और दाईं ओर क्या है, ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। ये ABCD से 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। ठीक है, पहले यहाँ पर कागज को इस प्रकार का फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद उसको एक जगह से यहाँ पर क्या कट कर दिया गया। कट करने के बाद फिर उसको दोबारा खोलेंगे तो उत्तर चित्र में से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से भाई किस प्रकार का दिखेगा वो आपको यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको समझ लें। जैसे यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास कागज था, सबसे पहले इसको क्या किया, इस प्रकार फोल्ड कर दिए डॉट डॉट से, इसको इस प्रकार फोल्ड कर दिया। फिर जो बना यहाँ पर उसको फिर क्या है, अगले चित्र बता रहा है कि उसको फिर इधर से इस साइड यहाँ पर फोल्ड कर दिया। ठीक है, छोटा सा यहाँ पर क्या है वर्ग बन गया। फिर इस छोटे से वर्ग को क्या है, इस प्रकार फोल्ड कर दिया तो त्रिभुज में इस प्रकार बना। और ऊपर से यहाँ से क्या कर दिया जी, कट लगा दिया जी। ठीक है, ये यहाँ पर कट लगा दिया। अब इस कट लगाने के बाद फिर इस चित्र को पूरे को खोलेंगे तो इनमें से कौन सा क्या है उत्तर चित्र निकलेगा वो आपको देखना है। अब देखो यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे तो यहीं से स्टार्ट करें। जब आप इसको खोलोगे तो कट यहाँ पर लगा है, तो जब आप इसको इस प्रकार खोलोगे तो जब खोलोगे तो यहाँ पर एक कट यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार करोगे तो एक कट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या है दोबारा खोलोगे तो इस वाले में जाएंगे तो एक कट तो यहाँ पर है ही, और दूसरा क्या है, यहाँ वाला जो कट है, ठीक है, यहाँ वाला कट है वो एक कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। और यहाँ का जो डबल लेयर थी उसका एक यहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, इस प्रकार अब इसको क्या करोगे, यहाँ पर जिस प्रकार था तो अब इसको इस प्रकार आप पलटोगे। और जब इस प्रकार पलटोगे तो देखो यहाँ पर फिर डबल लेयर हो गई, तो जो पलट कर एक छिद्र यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर रह गया आपका, एक यहाँ पर रह गया और एक यहाँ पर रह गया। ठीक है, और जो बीच में यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार का बड़ा छेद यहाँ पर बीच में बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका ए वाला ऑप्शन आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चारों कोने पर क्या कट लग जाएगा और एक कट यहाँ पर बीच में यहाँ पर बन जाएगा उसमें। ठीक है, इसी प्रकार 30 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें भी यहाँ पर देखो कागज को पहले क्या है इस प्रकार इधर से फोल्ड किया, फिर उसको ऊपर से नीचे फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर क्या इस वाले कुन्ने पर यहाँ पर क्या ट्राइंगल साइड में यहाँ पर इसको कट लगा दिया। कट लगाने के बाद अब इसको दोबारा खोलेंगे तो क्या है ABCD में से कौन सा यहाँ पर क्या आकृति निकल कर आएगी वो यहाँ पर देखना है। अब वही क्या तरीका के जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर क्या कट लगा है, तो इसको इस प्रकार खोलोगे तो ये कट यहाँ पर लगा है, तो एक कट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो लगा ही है एक कट यहाँ पर। ठीक है, एक कट यहाँ पर तो लगा ही है और एक कट यहाँ पर क्या है इस प्रकार यहाँ पर भी पहुंच जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ पर पहुंच जाएगा। फिर इसको दोबारा कहाँ से करना है, फिर इसको इस प्रकार फोल्ड करोगे तो यहाँ पर क्या है त्रिभुज बना है, यहाँ पर त्रिभुज बना है, और इसी प्रकार इसकी साइड में यहाँ पर त्रिभुज और आ जाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार त्रिभुज निकल कर इसमें आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर इस प्रकार निकल कर आ जाएगा। तो बीच में यहाँ पर इस साइड भी त्रिभुज बनेगा, इस साइड भी बनेगा, इस साइड भी बनेगा, बीच में इस प्रकार त्रिभुज बन के आएंगे। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपका आंसर कौन सा बनेगा, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार की आकृतियों को आप चाहें तो एक कागज का क्या है टुकड़ा लेकर उसको फोल्डिंग करके कट लगाकर आप उसको चेक भी यहाँ पर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। हाँ देखें, तो प्रश्न नंबर 31 का, तो इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे क्या एक कागज है, एक कागज को पहले क्या है इसको इस प्रकार फोल्ड किया, फिर इस प्रकार फोल्ड करने के बाद फिर इधर मोड़ दिया, और फिर इधर मोड़ने के बाद फिर उसको क्या कर दिया इस प्रकार यहाँ पर मोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या किया, यहाँ पर क्या कट लगाए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये क्या लगाए कट लगाए। ठीक है, और इन कट लगाने के बाद फिर इसको क्या खोला जाता है तो कौन सी आकृति निकल कर आएगी। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे तो उल्टे तरफ से ही चलो, इसको खोलोगे यहाँ पर, तो इसको जब खोलोगे तो यहाँ पर क्या है एक तो यही बन जाएगा, यहीं पर ऐसा कैसा। ठीक है, फिर जब यहाँ पर इस प्रकार पूरा बन जाएगा ये मिलने के बाद यहाँ पर, फिर इसको इस प्रकार पलटोगे तो यहाँ पर क्या है बना हुआ है आपका सर्कल, यहाँ पर बना हुआ है, और इस प्रकार चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, और एक बीच में यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा। फिर इस आप इसको आप नीचे पलटोगे तो यहाँ पर क्या है, कोरों में यहाँ पर अपना आ जाएगा उसमें, ठीक है। और कोर में यहाँ पर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर कौन सा आंसर निकलेगा, सी वाला आंसर आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सी वाला आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं, सी नहीं, ये उधर जाकर, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला बीच में नहीं आएगा, यानी कि ए वाला आपका आंसर इसमें बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको एक बार और देख लें यहाँ पर कि जब इस प्रकार इसको क्या खोलेंगे तो पहले तो ये इस प्रकार का कट लग जाएगा, फिर इसको इधर से खोलेंगे तो यहाँ पर जो कट है वो साइड में यहाँ पर भी पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर खोलेंगे हम यहाँ पर तो ये ऊपर वाला भाग नीचे भी अपना को जाएगा और जो बीच की साइडों पर ये अपना लग जाएगा कट, यानी ए वाला आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 32 नंबर का है, पहले ऊपर को फोल्ड किया, फिर राइट से लेफ्ट फोल्ड किया और फिर उसके बाद यहाँ पर ये दो सर्कल टाइप में बिंदु यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। और लगाने के क्या है, कट लगाने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर खोला जाता है। और जब खोलेंगे तो पहले देखो यहाँ पर इसको इधर से यहाँ पर क्या है, इधर है तो इसको इधर खोलोगे तो एक बिंदु यहाँ पर जो है, एक बिंदु तो यहीं पर रहेगा यहाँ पर और एक यहाँ पर रहेगा, और ये वाला बिंदु का जो क्या है कॉपी एक यहाँ पर पहुंच जाएगी और इस वाले की यहाँ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। फिर इसको नीचे की साइड खोलोगे तो यहाँ पर तो दो बिंदु यहीं अपने यहाँ पर, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर क्या दो बिंदु ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और साइड में यहाँ पर क्या है, ये नीचे वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इनकी जो कॉपी कहाँ पर अपनी आ जाएगी, यहाँ पर नीचे की साइड अपनी कॉपी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यानी आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर सी वाला आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब इस प्रकार क्या है, इस प्रकार क्या फोल्ड करने के बाद उसको खोलोगे तो कौन सी आकृति निकल के आती है, यहाँ पर सी वाली आकृति अपनी निकल कर आती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, कागज को मोड़कर उसको पंच किया जाता है और इस प्रकार क्या है आकृति निकल के आती है, उनसे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है।